अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेडिकल के तलबा की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस साल 2021 में नेशनल एमडी कैट और नम्स एंटी टेस्ट कौन से महीने में या कौन सी तारीख को कंडक्ट होंगे। तो इस सिलसिले में अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकी है वो आपके साथ शेयर करेंगे, और बोर्ड एग्ज़ाम्स या एंटी टेस्ट से रिलेटेड 2021 की क्या प्लानिंग्स हैं, इस साल क्या कुछ होने जा रहा है, इस सब का डिटेल में तज्जिया करेंगे। सबसे पहले जो नेशनल एमडी कैट है या नम्स के एंटी टेस्ट या कोई भी मेडिकल का एंटी टेस्ट हो, ये कौन से महीने में या कौन सी तारीख में कंडक्ट होता है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है आपके इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स के साथ। यानी अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जैसे पिछले साल नहीं हो सके थे और प्रमोशन पॉलिसी और स्पेशल एग्ज़ाम्स और ये सारे झमेले में जो नेशनल एमडी कैट है वो नवंबर तक चले गया था। आपका नम्स एंटी टेस्ट तो चलें 11 अक्टूबर को हो गया, लेकिन नेशनल एमडी कैट 29 नवंबर को हुआ। अब ये इतने डिले इस वजह से हुए क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन और इस सारे मामलात की वजह से सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे नहीं हो सके थे। अब इस साल 2021 में क्या होता है, इसमें बहुत हद तक रोल इस बात का है कि आपके सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स कौन से महीने में होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सेकेंड ईयर बोर्ड एग्ज़ाम्स जून में हो जाते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि आपका जो नेशनल एमडी कैट है वो अगस्त में या मैक्सिमम सितंबर में कंडक्ट हो जाएगा। और अगर आपके सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स डिले हो जाते हैं किसी वजह से, तो आपका नेशनल एमडी कैट भी उसी हिसाब से फिर नेक्स्ट मंथ्स में चले जाएगा। यानी हो सकता है फिर वो सितंबर की बजाय अक्टूबर या इवन नवंबर में भी चला जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि अभी तक सिर्फ सिंध की तरफ से ये कहा गया है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स इस साल हमने लेट करने हैं। वो ये कह रहे थे कि हम अगस्त या सितंबर तक ले जाएंगे इसको, हालांकि इसके पीछे कोई इतनी स्ट्रॉन्ग रीज़न मौजूद नहीं है। कोरोना वायरस अब उतना तेज़ी से नहीं फैल रहा जितना पहले था, इसकी सेकंड वेव भी उतनी ड्रास्टिक साबित नहीं हो सकी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी काफ़ी हद तक कंट्रोल है, और ऊपर से अब ये कि वैक्सीनेशन का अमल भी स्टार्ट हो चुका है। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स इतना डिले होने नहीं चाहिए। ये चले मई में मैट्रिक के हो जाएंगे और जून में हो जाएं आपके इंटरमीडिएट के, या मैक्सिमम चले जुलाई तक आप इसको ले जाएं, तो उसके बाद अगस्त या सितंबर में आसानी से नेशनल एमडी कैट कंडक्ट हो सकता है। अभी तक की इतलात के मुताबिक पंजाब या बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनके मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स मई में और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स जून में ही कंडक्ट होंगे। इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था और उसके 1-2 दिन बाद एक न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल सामने आया जिसमें कहा गया कि नहीं जी, ये नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है। अभी तक इस नोटिफिकेशन की कैंसलेशन की तस्दीक तो नहीं हो सकी है, लेकिन चूँकि जब तक कोई फ़र्दर अपडेट नहीं आ जाती तो हम इसी बात पे मुत्तफ़िक होंगे कि मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स मई में और इंटरमीडिएट के जून में ही होंगे। लेकिन अगर इसमें शेड्यूल में कोई किसी किस्म की तब्दीली की जाती है तो वो बाद में पता चल जाएगा। लेकिन तमाम स्टूडेंट्स को अभी मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स में यानी 4 मई और जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो 12 जून के हिसाब से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए। और इसके अलावा अभी 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी पोस्ट मैट्रिक की डेट शीट को लेकर। उसमें भी उन्होंने 4 मई से ही बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बारे में अपना एक पूरा शेड्यूल तरतीब दिया हुआ था, लेकिन अब उसके बारे में भी ये नोटिफिकेशन आ गया हुआ है कि वो नोटिफिकेशन फ़ेक है। इस किस्म की कोई भी ऑफिशियल डेट शीट अभी तक तैयार नहीं की गई है, और अगर कोई ऑफिशियल डेट शीट तैयार की जाती है तो वो नोटिफाई हो जाएगी और डिफरेंट जो बोर्ड की वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर ये अपलोड कर दी जाएगी। लिहाजा मैट्रिक के बोर्ड एग्ज़ाम्स मई में और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर जून में हो जाते हैं तो इंशाल्लाह नेशनल एमडी कैट अगस्त या मैक्सिमम सितंबर में कंडक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो अक्सर ये सुनने को मिलती है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद ही जी नेशनल एमडी कैट कंडक्ट हो जाएगा। ये पिछले साल भी यूएचएस के वाइस चांसलर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया था, और अक्सर ही हर साल ये र्यूमर चल पड़ती है कि जनाब बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के थोड़े ही दिनों बाद नेशनल एमडी कैट कंडक्ट हो जाएगा। तो अब इसके चांसेस बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि पहले ऐसा मुमकिन था क्योंकि तब प्रोविंशियल लेवल पर एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता था, लेकिन अब ये नेशनल लेवल पर एंटी टेस्ट कंडक्ट हो रहा है। यानी जब प्रोविंशियल लेवल पर एंटी टेस्ट हुआ करते थे तब यूएचएस अगर चाहता तो एग्ज़ाम्स के कुछ दिनों बाद एंटी टेस्ट कंडक्ट कर सकता था। इसी तरीके से सिंध है, केपीके है, बलूचिस्तान या आज़ाद कश्मीर के जो एंटी टेस्ट हैं वो अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से
वहाँ की जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने हिसाब से कंडक्ट कर सकती थी। लेकिन अब चूंकि ये टेस्ट नेशनल लेवल पर हो चुका है, पूरे पाकिस्तान के जो तमाम प्रोविंसेस हैं उनकी तमाम एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अलग से एंटी टेस्ट कंडक्ट नहीं करेंगी, बल्कि एक सिंगल नेशनल MD-CAT PMC की जानिब से कंडक्ट किया जाएगा। इसलिए अब ये मुमकिन नहीं है कि पंजाब के बोर्ड एग्ज़ाम्स अगर जुलाई में ख़त्म होते हैं तो उसको थोड़े दिनों बाद ही PMC एंटी टेस्ट कंडक्ट कर दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब PMC को ये देखना होगा कि तमाम प्रोविंसेस के जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो किस तारीख को ख़त्म होते हैं। तो डेफिनेटली उसके बाद ही फिर इस एंटी टेस्ट को कंडक्ट करने के बारे में कोई मौजू शेड्यूल तैयार किया जाएगा। जैसे अगर सिंध अपनी इस बात पर कायम रहता है कि उन्होंने अपने जो इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो डिले ही करने हैं और उसको जुलाई या अगस्त तक लेकर जाना है, तो फिर ऑब्वियसली PMC के पास और कोई चॉइस नहीं होगी कि वो तमाम प्रोविंसेस के इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम जब ख़त्म होंगे तो उसके बाद ही एंटी टेस्ट कंडक्ट करे। और रही बात नम्स के एंटी टेस्ट की, तो नम्स का कुछ नहीं कहा जा सकता। नम्स की मर्ज़ी होगी तो वो नेशनल MD-CAT से कोई 1-2 हफ्ते पहले भी टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर 2020 में जो नम्स टेस्ट है वो नेशनल MD-CAT से भी तकरीबन 1.5 महीना पहले हो गया था। या अगर नम्स चाहे तो वो नेशनल MD-CAT कंडक्ट होने के 1-2 हफ्ते बाद अपना टेस्ट रख लें। ये नम्स की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि नम्स को उसूली तौर पर अब चाहिए कि वो अपना सेपरेट एंटी टेस्ट कंडक्ट करना बंद कर दें। उसकी वजह यह है कि पिछले 2 सालों से नम्स की जो एंटी टेस्ट है उसमें बेपनाह किस्म के ब्लंडर्स हुए हैं। इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं अप्लाई करने से लेकर रोल नंबर स्लिप्स तक और एंटी टेस्ट की कंडक्शन और इवन उसके रिज़ल्ट तक। और ये 2019 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ। नम्स अपना जो एंटी टेस्ट है वो NTS के थ्रू कंडक्ट करवाते हैं और NTS इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करने के काबिल नहीं है। उन्होंने बार बार ये चीज़ साबित की है कि जब भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप उनको हैंड ओवर करेंगे, कोई इतना बड़ा एंटी टेस्ट जिसमें हज़ारों के हिसाब से कैंडिडेट्स अपीयर होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा उसमें मिस्टेक्स और ब्लंडर्स करेंगे। अब आपके पास नम्स का एक ज़बरदस्त ऑल्टरनेटिव मौजूद है। जब पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस के ज़्यादातर जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे नेशनल MD-CAT की बेसिस पर एडमिशन्स कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नम्स का अलग से एंटी टेस्ट कंडक्ट करने का अब कोई जवाज़ बाकी नहीं है। नम्स में देखिए सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर का मेडिकल कॉलेज है जो है आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, और कोई 10-12 के करीब प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं, और वो चाहें तो आसानी से अपने एडमिशन जो हैं वो नेशनल MD-CAT की बेसिस पर कर सकते हैं। लिहाजा नम्स एंटी टेस्ट को अलग से कंडक्ट करवाना और उसमें स्टूडेंट्स को इतने ज़्यादा मेंटल टॉर्चर से गुजारना, इसका कोई मैं समझता हूँ कि जवाज़ मौजूद नहीं है, कोई इसकी लॉजिक नहीं है। और अगर नम्स चाहे तो इस एंटी टेस्ट को बड़ी आसानी से इरेडिकेट कर सकता है और अपना आर्मी मेडिकल कॉलेज और जो बाकी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो नेशनल MD-CAT के साथ एसोसिएट कर सकता है। तो फिर जिस तरह अब आपका जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है वो FMDC में एडमिशन के लिए अपना अलग से एंटी टेस्ट कंडक्ट करते थे, उन्होंने वो लास्ट ईयर ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से तमाम जो प्रोविंसेस के अलग अलग प्रोविंशियल एंटी टेस्ट हुआ करते थे मेडिकल की फील्ड के, वो सारे ख़त्म हो गए और अब एक सिर्फ सिंगल आपका नेशनल MD-CAT बच गया हुआ है। तो नम्स टेस्ट या तो इसको अगर कंडक्ट करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया जाए कि उसमें मिस्टेक्स ना हो और किसी अच्छी अथॉरिटी को ये जिम्मेदारी दी जाए कि जो इस टेस्ट को बगैर किसी ख़राबी के, बगैर ब्लंडर्स के कंडक्ट कर सके। या अगर आपने NTS के थ्रू ही कंडक्ट करवाना है तो फिर इससे बेहतर है कि आप नम्स टेस्ट कंडक्ट करवाएं ही ना, और AMC और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो नम्स के साथ एफिलिएटेड हैं उनके एडमिशन्स भी आप MD-CAT के बेसिस पर ही कर लें। तो ये हैं अब तक की तमाम अपडेट्स के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो मई, जून या मैक्सिमम जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद अगस्त या सितंबर में आपका नेशनल MD-CAT कंडक्ट हो जाएगा। एग्जैक्ट डेट अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया और वो आने का भी टाइम भी नहीं है, क्योंकि जब नेशनल MD-CAT कंडक्ट होगा तो उसके तकरीबन 1-1.5 महीना पहले ही उसका नोटिफिकेशन और उसका शेड्यूल आएगा कि कौन सी तारीख से लेकर कौन सी तारीख तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और एंटी टेस्ट कंडक्ट कौन सी तारीख को होगा। अभी मेरा ख्याल है कि 6-7 महीने पहले उसकी एग्जैक्ट डेट बताना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ आप जहन में ये ज़रूर रखें कि अगस्त और सितंबर के महीने में नेशनल MD-CAT भी और नम्स भी अगर हुआ तो वो लाजमी कंडक्ट हो जाएंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स इसी शेड्यूल के मुताबिक अपनी प्रेपरेशन को प्लान करें।